ओके, ये शब्द का इस्तेमाल हम रोज करते हैं, पर क्या है इसका असली मतलब? अब इसके 4 थियरीज हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक पॉलिटिशियन की कहानी, एक गलतियों का जमाना, एक बेकरी की कहानी और चौथी वाली मेरी फेवरेट है। तो क्या है ओके का इतिहास? ये आखिर आता कहां से है? चलिए बताता हूं। ये ज़माना है 1830s का। इंग्लिश लिटरेचर में इसे कंसिडर किया जाता है द लेट रोमांटिक और अर्ली विक्टोरियन एरा। विक्टोरियन एरा इसलिए क्योंकि 1837 से 1901 तक इंग्लैंड में क्वीन विक्टोरिया का राज था। इस दौर को द गोल्डन एज ऑफ नॉवेल्स भी कहा जाता है, जब नॉवेलिस्ट्स और राइटर्स ने कई शानदार नॉवेल्स लिखी और इंग्लिश लिटरेचर अपने शिखर पर था। अब शुरुआत होती है एक नए ट्रेंड की जिसे कहा जाता है कैकोग्राफी। ये ट्रेंड में लोग डेलिबरेटली इंग्लिश वर्ड्स की गलत स्पेलिंग लिखते या बोलते थे, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि उनका इंग्लिश लैंग्वेज पर ज्यादा अच्छा कमांड है और उनका मजाक उड़ाने के लिए जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है। अब कैकोग्राफी का क्रेज बढ़ने लगा बॉस्टन शहर में और लोग डेली कन्वर्सेशंस में भी इसे यूज करने लगे। जैसे कूल बन गया क्यूल, OW का मतलब हो गया ऑल राइट, वैसे ही ऑल करेक्ट बन गया ओके। 23 मार्च 1839 को बॉस्टन मॉर्निंग न्यूज़पेपर के दूसरे पन्ने पर पहली बार छापा गया ये शब्द ओके, मीनिंग ऑल करेक्ट। Now, this is the story of a gentleman जिनका नाम था मार्टिन वैन बुरेन and he was the 8th president of the United States. अब 1790 में यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के रैटिफिकेशन के बाद प्रेसिडेंट बनने की कुछ रिक्वायरमेंट्स बना दी गई, जैसे एवरी कैंडिडेट मस्ट बी अ नेचुरल बॉर्न सिटीजन ऑफ अमेरिका। सेकेंड, द मिनिमम एज ऑफ द कैंडिडेट मस्ट बी 35 years. ओके, स्टोरी पे वापस आते हैं। आफ्टर टेकिंग द ओथ 1837 से 1841 तक मार्टिन वैन बुरेन ने सर्व किया एज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स और एक सक्सेसफुल टर्म के बाद उन्होंने अपने सेकेंड टर्म के लिए कोशिश की। तब उनकी उम्र लगभग 60 साल की थी। अब मार्टिन वैन बुरेन का जन्म हुआ था न्यूयॉर्क के एक छोटे शहर में जिसका नाम था किंडरहुक और इस वजह से उनका निकनेम बन गया द ओल्ड किंडरहुक और उनके सपोर्टर्स के हिसाब से ओल्ड किंडरहुक का ट्रैक रिकॉर्ड था ऑल करेक्ट। और ऐसे ही शुरुआत की गई कैंपेन वोट फॉर ओके। अब भला ऑपोजिशन कैसे चुप बैठे? उन्होंने छपवाए कुछ पोस्टर्स जिसमें उन्होंने कहा कि ओल्ड किंडरहुक के ओके का असली मतलब है ऑल करप्ट एंड ऑल कंफ्यूज्ड। और वैन बुरेन ऑपोजिशन की इस ओके की डेफिनेशन के कारण इलेक्शन हार गए। अब जो अगली कहानी है ये है एक वॉर की। चलिए जानते हैं। तो जमाना है 1860s के अमेरिकन सिविल वॉर का। अब हर लड़ाई में एक चीज जो सबसे अहम रहती है वो है राशन या फूड सप्लाई। वॉर के दौरान किसी भी आर्मी को अपने सोल्जर्स के लिए न्यूट्रिशियस फूड का स्टॉक रखना बहुत जरूरी हो जाता है। अब वॉर टाइम में जनरली बेक्ड आइटम्स जैसे ब्रेड्स, बिस्किट्स या कुकीज ज्यादा प्रेफर की जाती थी और इनके 2 बड़े कारण थे। एक कि वो प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द सोल्जर्स। दूसरा, प्रिजर्वेशन। बेक्ड आइटम्स की शेल्फ लाइफ लंबी रहती है एज कंपेयर टू फ्रेश फूड्स, जिसके कारण उन्हें कन्वीनियंटली स्टोर भी किया जा सकता।
ओके, स्टोरी पे वापस आते हैं। अब यूनियन आर्मी ने शिकागो एरिया के कुछ बेकरीज को अपने आर्मी के लिए बिस्किट सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया और इनमें से एक बेकरी थी ओरिन केंडाल की। अब इनकी बेकरी जानी जाती थी अपने बेस्ट क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स और टेस्ट के लिए। प्रॉब्लम तब हुई जब ये बिस्किट्स का शिपमेंट पहुंचने लगा आर्मी कैंप्स में, जहां सारे बेकरीज के स्टॉक मिक्स होने लगे। अब यूनियन आर्मी ने पाया कि कुछ स्टॉक पुअर क्वालिटी आटे से बनी है और उन्होंने रिस्क ना लेते हुए पूरे स्टॉक को डिस्ट्रॉय कर दिया। ओरिन केंडाल को ये जान के बड़ी निराशा हुई, क्योंकि वो अपने कुकीज़ बड़े पैशनेटली बनाते थे। तो उनके बनाए हुए कुकीज़ को डिफरेंशिएट करने के लिए उन्होंने कहा that I will put my initials on every cookie I make। और ऐसे शुरुआत हुई ओरिन केंडाल के ओके कुकीज़ की, जो सोल्जर्स की सेहत के लिए भी बिल्कुल ओके थे। अब ये थियरी का कनेक्शन है रेलवे डिपार्टमेंट से। उबादिया केली नामक एक टिकट इंस्पेक्टर थे। उनका काम ना सिर्फ पैसेंजर्स की टिकट चेक करने का था, बल्कि जो गुड्स और पार्सल्स ट्रेन पर चढ़ाए जाते उनका इंस्पेक्शन करने की भी जिम्मेदारी इन पर थी। अब जैसे उबादिया टिकट्स या डॉक्यूमेंट्स को चेक करते, वो अपना सिग्नेचर उस पर लगा देते ताकि ये पता चल जाए कि वो टिकट या डॉक्यूमेंट वैलिड और अप्रूव्ड है, और उनका सिग्नेचर अपने नाम के पहले 2 लेटर से बनता था, उबादिया केली O.K। उस जमाने का उबादिया केली का अप्रूवल देने का ये यूनिक तरीका धीरे धीरे आज एक स्टैंडर्ड बन गया। सो दिस वॉज द ओके स्टोरी। कैसी लगी आपको ये कहानी? डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो। शेयर करिए उनके साथ जो ओके शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलते हैं अगले एपिसोड में। गुड नाइट।